उत्तर वैदिक काल में धार्मिक जीवन में भी हमें बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिलते हैं। सबसे पहली बात यह है कि ऋग्वैदिक काल के जो देवता थे, इंद्र, अग्नि, वरुण आदि, ये देवता धूमिल हो गए, यानी कि ये नेपथ्य में चले गए, इनका महत्व समाप्त हो गया। और ऋग्वेद काल में नए देवता आए जिनका इनसे कोई संबंध नहीं था, हालांकि कुछ का रूप बदला हुआ दिखाई देता है, या ऐसे देवता आए जिनका ऋग्वेद में बहुत कम महत्व था, परंतु उत्तर वैदिक काल में वो बहुत महत्वपूर्ण देव हो गए। इनमें जो सबसे महत्वपूर्ण देवता थे वो थे प्रजापति। प्रजापति, इसके बाद विष्णु नंबर 1, प्रजापति नंबर 2 विष्णु, जिनका उल्लेख ऋग्वेद में उरु के रूप में मिलता है। ऋग्वेद में इन्हें उरु कहा जाता था। इसके बाद एक तीसरे देवता थे रुद्र। ये नवीन देव समूह उत्तर वैदिक काल में हमें दिखाई देता है। सबसे पहले प्रजापति। प्रजापति सर्वोच्च देवता के रूप में दिखाई देते हैं। सभी यज्ञ इन्हीं को समर्पित किए जाते थे और ये सृष्टि के निर्माता माने गए हैं। स्वर्गलोक के देवता थे और अवतारवाद इन्हीं से शुरू हुआ है। सर्वोच्च देवता इनके नाम से ही सारे यज्ञ किए जाते थे, सृष्टि निर्माता थे। और इनसे ही आगे चलकर अवतारवाद का प्रचलन भी हुआ, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इन्होंने शुकर को रूप धारण कर पाताल लोक के पानी से पृथ्वी को ऊपर उठाया था, यानी कि पृथ्वी का उद्धार किया था। इसके बाद कच्छप के रूप में इन्होंने सृष्टि का निर्माण किया था। तो इस प्रकार यहां से अवतारवाद का विकास होता है, परंतु वो दूसरे पंथ में चले जाता है, वो हम आगे बताएंगे। इसके बाद विष्णु आते हैं। जिन्हें ऋग्वेद में उरु कहा गया था, परंतु ये ऋग्वेद काल के जो वरुण थे उनके स्थान पर आते हुए दिखाई देते हैं। ऋग्वेद काल में इनकी संज्ञा उरु थी, परंतु इन्होंने वरुण का स्थान ग्रहण किया। ये भी बहुत महत्वपूर्ण देवता थे। इन्हें सूर्यलोक के देवता कहा गया है। सूर्यलोक और ये दुख के हरण करने वाले, यानी कि दुख से मुक्ति दिलाने वाले थे। दुखों से मुक्ति प्रदान करने वाले देवता माने जाते थे। देवताओं के रक्षक थे, देवों के रक्षक। और जो स्वर्ग में देवता रहते थे उनमें इनका सर्वोच्च स्थान था। स्वर्गीय देवों में ये सर्वोच्च थे। फिर इनमें हमें एक बात और दिखाई देती है, इन्होंने बाद में वासुदेव
ये वासुदेव के रूप में दिखाई देते हैं। उसके बाद महाभारत काल में ये ही देव की पुत्र कृष्ण के रूप में दिखाई देते हैं, जो अर्ध देवता और वीर थे। तो जो अवतारवाद का विकास प्रजापति के समय में हुआ था, वो यहां आकर के सर्वोच्चता को प्राप्त हुआ। इस कार्य इनका पंथ बाद में वासुदेव या वैष्णव पंथ के रूप में जाना गया। इसके बाद स्थान था रुद्र का। इनका उल्लेख ऋग्वेद में प्राप्त होता है, परंतु उस समय ये गौण देव थे। परंतु उत्तर वैदिक काल में इनका स्थान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और ये महादेव के रूप में जाने जाते हैं। और इसका एक कारण यह है कि ये पशुपति, जैसा कि हम पहले देख चुके हैं, हड़प्पा सभ्यता में एक देव थे पशुपति। इनका तारतम्य वहां से ही लिया गया है, पशुपति। इनकी लोकप्रियता का कारण यह रहा कि उस समय बहुत सारे लोग हड़प्पा सभ्यता के धर्म के मानने वाले होंगे, जिन्होंने रुद्र के आने से उन्हें महादेव स्वीकार किया और पशुपति के रूप में उसकी कल्पना की, जो बहुत प्राचीन काल से भारत में जिसका पंथ या जिस संप्रदाय का प्रचलन रहा था। वर्तमान में भी शिव या रुद्र, पशुपति, शिव भारत के लोकप्रिय देव हैं। वर्तमान में भी ये नंबर 1 पर हैं। तो इनका जो विकास है वो हम हड़प्पा काल से ही देख सकते हैं। हड़प्पा काल, उसके बाद ऋग्वेद में रुद्र के रूप में, फिर महादेव पशुपति के रूप में, वर्तमान शिव या पशुपति शिव के रूप में इनका प्रचलन है। बाद में हम जो देव समूह में देखते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, इन तीनों ने ही उसका रूप धारण किया। ब्रह्मा को सृष्टि का रचनाकार माना जाता है, विष्णु को पालन करता और शिव को विध्वंस करता माना जाता है। परंतु वर्तमान में सबसे लोकप्रिय देवता के रूप में शिव की ही कल्पना की जाती है। इसके अलावा पूषण देवता थे, जो शूद्रों के देवता थे। शूद्र यानी कि पूषण देवता की पूजा करते थे। उस समय उपासना पद्धति का तरीका यज्ञ था। यज्ञ के द्वारा उपासना की जाती थी। यज्ञ बहुत जटिल होते थे, यानी कि यज्ञों में जटिलता आ गई थी और जो लंबे समय तक चलते थे। और उनका मुख्य आहुति जो थी वो थी पशु बलि। अन्य आहुति गौण होगी थी और पशु की आहुति पशु मारकर उसकी जो आहुति दी जाती थी वो मुख्य होगी थी। इसमें जो राजा लोग यज्ञ करते थे उसमें थे नंबर 1 राजसूय यज्ञ, नंबर 2 वाजपेय, नंबर 3 अश्वमेध यज्ञ। राजसूय यज्ञ, जब कोई व्यक्ति राज सिंहासन प्राप्त करता था या उसका राज्यारोहण होता था, उस समय राजसूय यज्ञ का आयोजन होता था। वाजपेय यज्ञ में ये मनोरंजन से संबंधित था और इसमें रथ दौड़ होती थी, जिसमें राजा के रथ को जीतता हुआ दिखाया जाता था ताकि राजा का प्रभाव प्रजा पर पड़ सके। अश्वमेध यज्ञ में राजा अपना प्रभाव आसपास के क्षेत्र पर बढ़ाता था। एक घोड़ा छोड़ दिया जाता था, जो जिस क्षेत्र से घूम कर आता था वो जिस राजा ने घोड़ा छोड़ा है उसका साम्राज्य माना जाता था। 1 साल तक ये यज्ञ चलता था, अश्वमेध यज्ञ।
इस यज्ञ में भी अनेक प्रकार से जो व्यक्ति राजा बनता था उसे अलौकिक शक्तियों का स्वामी दिखाया जाता था, जैसे कि गायों पर आक्रमण करना, युद्ध करना, इस तरह के इसमें प्रचलन थे कि जो व्यक्ति राजा बन रहा है उसमें प्रजा अलौकिक शक्तियों का वास देखे। तो ये सारे यज्ञ राजा द्वारा किए जाते थे, परंतु अंतिम रूप से ये सारे यज्ञ कृषि उत्पादन प्रक्रिया से जुड़े हुए थे और कहीं ना कहीं इसमें ऐसी क्रिया या प्रक्रिया शामिल थी जिससे कि कृषि उत्पादन प्रक्रिया को बढ़ावा मिले। अगर हम विस्तृत रूप से इसका अध्ययन करेंगे तो अंतिम रूप से यही बात निकलकर सामने आती है। इसके अलावा जो सामान्य मनुष्य थे वो पंच महायज्ञ करते थे। उनके लिए पंच महायज्ञों का आयोजन किया गया था, क्योंकि उत्तर वैदिक काल में यज्ञ परंपरा अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच चुकी थी। यज्ञ ही उपासना का एकमात्र साधन माना जाता था, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति के लिए यज्ञ अनिवार्य था जो आर्य सभ्यता का सदस्य था। अब अगर यज्ञ प्रथा इतनी ज़्यादा लोकप्रिय थी तो इसका कारण ये था कि जो पुरोहित वर्ग था, जो आमतौर पर ब्राह्मण होते थे, उनका इसमें बहुत अहम रोल था। पुरोहित यानी कि ब्राह्मण, पुरोहितों का इसमें अहम रोल था और उसका कारण ये था कि ब्राह्मण अनुत्पादी वर्ग था। ये परजीवी था जो दूसरे के ऊपर जिंदा रहता था, दूसरे जो उत्पादन करते थे उसमें अपनी हिस्सेदारी प्राप्त करता था। इसलिए इन्होंने यज्ञ को बहुत जटिल और कर्मकांड प्रधान बना दिया, जिसमें बहुत सारे कर्मकांड होते थे। इसके परिणाम स्वरूप इन्होंने अपना महत्व बढ़ाने के लिए ऐसी परंपरा चलाई कि यज्ञों में जरा सी भूल सर्वनाश का कारण बन सकती है, इसलिए यज्ञ बहुत सावधानी से किए जाएं। इन्होंने अनेक तरह के यज्ञ करे और उसमें अलग तरह के पुरोहित उन यज्ञों को संपन्न करते थे, जिससे कि ये माना जाता था कि इस पुरोहित ने इस यज्ञ में विशेषज्ञता हासिल की हुई है। ऋग्वेद में हम 7 प्रकार के पुरोहित देखते हैं, परंतु उत्तर वैदिक काल में इन पुरोहितों की संख्या बढ़कर 14 प्रकार हो गई है। यानी कि उत्तर वैदिक काल में 14 प्रकार के पुरोहित होते थे, ये यज्ञों का संपादन करते थे। इसका कारण यही था कि ब्राह्मण वर्ग अनुत्पादी वर्ग होते हुए भी समाज में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करता था और सबसे अधिक दान दक्षिणा प्राप्त करने की उम्मीद रखता था। यज्ञ के परिणाम स्वरूप पुरोहितों को गाय, सोना, वस्त्र और भूमि दान में दी जाती थी। ये सब दान के साधन थे। भूमिदान उत्तर वैदिक काल में पहली बार देखने को मिलता है। ऋग्वैदिक काल में भूमिदान की प्रथा प्रचलन में नहीं थी। इसके अलावा दास दासियां भी दान में दी जाती थी। तो इस प्रकार यह अनुत्पादी वर्ग होते हुए भी बहुत संपन्न वर्ग था और अंधविश्वास को इस तरह समाज में भर दिया था इन्होंने कि एक सामान्य व्यक्ति के लिए यज्ञ कराना बड़ा कठिन काम होता जा रहा था। इसके अलावा क्योंकि उस समय आर्यों से अधिक संख्या अनार्यों की थी भारत में, तो उनकी परंपराओं को भी इस धर्म में स्थान दिया गया। तो उनके परिणाम स्वरूप समाज में अनेक अंधविश्वास भी उत्पन्न हुए। अंधविश्वास इस समय धर्म का अंग बन गए, जिनमें जादू टोना, भूत प्रेत,
प्रेत वशीकरण, इंद्रजाल, जैसे अंधविश्वासों को बढ़ावा मिला। जो समाज का निम्न वर्ग था वो इनकी तरफ ज्यादा ध्यान देता था, क्योंकि उनके पास यज्ञ कराने के इतने साधन उपलब्ध नहीं थे और ना ही धन उपलब्ध था, तो इसलिए इन चीजों को भी बढ़ावा मिला। इसके बाद इसके साथ ही आर्य और अनार्यों के मिलने से अप्सरा, नाग, अप्सरा, नाग, जिनका पूजन अनार्य लोग करते थे, गंधर्व, इनकी पूजा का प्रचलन भी आरंभ हुआ। ये दोनों चीज आर्य और अनार्य के मिलने के परिणाम स्वरूप समाज में प्रचलित हुई। इसके अलावा उस समय धर्म में पुनर्जन्म को भी स्थान दिया गया। इसका सबसे पहले उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में प्राप्त होता है, और इसके चलाने का एक कारण यह था कि जो समाज का उत्पादित वर्ग था, यानी कि जो कृषि या व्यापार वाणिज्य जैसे समाज में उत्पादक वस्तुओं का निर्माण करता था, उत्पादन करता था, उन लोगों में अपनी सामाजिक और आर्थिक स्थिति को लेकर असंतुष्टि की भावना उत्पन्न हो रही थी, जिसके परिणाम स्वरूप पुनर्जन्म की कहानी रची गई। क्योंकि जो असंतुष्ट वर्ग होता है वो कहीं विद्रोह न कर दे, इसीलिए उनके जन्म को ही पुनर्जन्म का परिणाम बताया गया कि आपका जो जन्म हुआ है काम करने के लिए हुआ है, निम्न वर्ग में या निम्न जाति में हुआ है। इसका कारण यह है कि आपने पूर्व जन्मों में कुछ बुरे कर्म करे होंगे, जिसके परिणाम स्वरूप आपका जन्म निम्न वर्ण या निम्न जाति में हुआ है, जिससे कि जो उनके अंदर विद्रोह की भावना थी उसे संतोष किया जा सके या दबाया जा सके। पुनर्जन्म के परिणाम स्वरूप समाज से जो विद्रोह की भावना थी वो समाप्त हो गई और वर्ण व्यवस्था को इससे बढ़ावा मिला, बल मिला। बल मिला। इस सब के परिणाम स्वरूप एक उपनिषदीय विचारधारा भी समाज में प्रचलन में आ रही थी, यानी कि उपनिषदों का निर्माण भी, रचना भी इसी समय में हुई थी, जिसमें उपनिषदों में अद्वैतवाद, अद्वैतवाद के दर्शन होते हैं। वैसे इसके बारे में हमें जानकारी कुछ ऋग्वेद में मिलती है, जहां ब्रह्म द्विष, यानी कि यज्ञों से नफरत करने वाले लोगों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ये ऋग्वेद में था। उपनिषदों में भी यज्ञ को ऐसी कमजोर नौका बताया गया है जो भवसागर से किसी आत्मा को पार नहीं उतार सकती, यानी कि भवसागर से पार नहीं उतार सकती, ऐसी कमजोर नौका यज्ञों को बताया गया है। इसमें यज्ञ के स्थान पर ज्ञान मार्ग, यज्ञ के स्थान पर ज्ञान मार्ग को अच्छा बताया गया है, ज्ञान मार्ग का समर्थन किया गया है। उपनिषद दर्शन संबंधी ग्रंथ हैं, जिसमें दार्शनिक रूप से आत्मन और ब्राह्मण की व्याख्या की गई है।
इन दोनों का स्वरूप मिलकर ही व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त होता है और व्यक्ति के जीवन का मुख्य लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति बताया गया है। और इन दोनों के बीच अद्वैत भाव उत्पन्न करना या उसका अनुभव करना ही मोक्ष का लक्ष्य या अंतिम उद्देश्य है। तो इस प्रकार उपनिषदों ने अद्वैतवाद का समर्थन किया और यज्ञ का विरोध किया, जो एक नया मार्ग था। बाद में हम देखते हैं कि कुछ समय बाद भारत में अनेक ऐसे संप्रदायों का उदय हुआ जो यज्ञ कर्मकांडीय विधि विधानों के विरुद्ध थे, जैसे बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इस तरह के ये इसी के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुए थे। इसके अलावा उपनिषदीय कर्मकांड के परिणाम स्वरूप ही 6 दर्शनों का प्रचलन में आए, 6 दर्शन प्रचलन में आए। जो उपनिषदों पर ही आधारित हैं। इसी समय व्यक्ति के जीवन में पुरुषार्थों को स्थान दिया गया। जिनकी संख्या 4 है। आश्रम पद्धति, आश्रम भी 4 हैं। उत्तर वैदिक काल में 10 आश्रमों की जानकारी मिलती है, बाद में उसमें चौथा आश्रम भी जुड़ जाता है। इसी समय 16 संस्कार भी प्रचलन में आए। जो जीवन के जन्म से लेकर गर्भ धारण से लेकर अंत्येष्टि तक के संस्कार हैं। और इसी समय श्राद्ध प्रथा का प्रचलन हुआ। ऐसी मान्यता है कि श्राद्ध का प्रचलन दत्तात्रेय ऋषि के पुत्र नेमी श्राद्ध का प्रचलन जो दत्तात्रेय ऋषि के पुत्र निमि ने किया था, इन्होंने इसकी शुरुआत की थी। उपरोक्त अध्ययन से हमें यह पता लगता है कि उस समय बहुदेववाद का प्रचलन था, यानी कि अनेक देवता थे जिनकी पूजा की जाती थी उत्तर वैदिक काल में, जिनका उल्लेख हम ऊपर कर चुके हैं। दूसरे, इसमें देवियों का स्थान दिखाई नहीं देता है, यानी कि देवी नगण्य है नहीं। इसके अलावा उस समय मूर्ति पूजा का प्रचलन नहीं था। हालांकि कुछ स्थानों पर उस समय जो भौगोलिक स्थिति विस्तार था उत्तर वैदिक आर्यों का, वहां पर कुछ मूर्तियां या खिलौने के रूप में प्राप्त हुई है, परंतु उन्हें मूर्ति पूजा के अवशेष के रूप में नहीं देखा जा सकता है। इसके अलावा मंदिर आदि का कोई अवशेष प्राप्त नहीं होता है, यानी कि पूजा का जो तरीका था वो यज्ञ ही था। यज्ञ के द्वारा या फिर उपनिषदीय विचारधारा, द्वैतवादी विचारधारा थी, उसके अनुसार पूजा पद्धति प्रचलन में थी।
कृपया हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद।